गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल जो कि बात कर रहा है कोर्ट नज। कोर्ट का नज मतलब पुश। सबसे पहले मैं एक चीज़ और कवर कर देता हूँ। पीडीएफ आपको द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बहुत सारे न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। दूसरा, ये स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहेगा और आपको मेंस आंसर राइटिंग जो होती है उसके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। आपकी एसएससी एग्जाम वगैरह के लिए वोकेबलरी वर्ड्स बहुत सारे आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मतलब ये होलिस्टिकली कवर करेगा आपके इंग्लिश के एस्पेक्ट्स को सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर वे ऑफ स्पीकिंग एंड डेफिनेटली यू कैन टेक लिवरेज ऑफ दिस वीडियो फॉर द कम्पिटिटिव एग्जाम। तो कोर्ट का जो पुश है, नज क्या होता है, जैसे आप मान लो किसी के कोहनी पे टैप करते हैं ना जस्ट फॉर द पुश धकाने के लिए, तो वही एक कोर्ट का नज पुश ऑन हॉस्पिटल चार्जेज। हॉस्पिटल चार्जेज जो हैं ज़्यादा आदमियों पे लग रहे हैं। ए रिफॉर्म अपॉर्चुनिटी, ये सुधार की अपॉर्चुनिटी है, अवसर है। हॉस्पिटल चार्जेज क्या है, मान लो कोई एडमिटेड होता है या कोई ओपीडी में जाता है तो उनको मैक्सिमम मतलब पैसा देना पड़ता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, और ये वैरायटी है, अलग अलग जगह पे अलग अलग पैसा लिया जाता है। तो एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये रिसेंट जजमेंट डाला है। आपको पता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है आदमी की, मतलब जेब जितनी कमाई है उससे ज़्यादा खर्च उसके मेडिकल हेल्थ केयर पे हो जाता है। लगभग एक रिपोर्ट में बताया गया कि आदमी की कमाई का 60% पैसा वो हेल्थ पे लगाता है इंडिया में, क्योंकि हेल्थ बहुत कॉस्टली अफेयर है। और हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी मतलब कोई बंदा ज़्यादा गरीब है, कोई गरीब अमीर है, तो इनइक्वलिटी भी बोल सकते हैं इसको। पैरिटी नहीं है। पैरिटी क्या होता है, समानता नहीं है। दैट्स वाई लॉट ऑफ इशू विद रिगार्ड टू दी इकोनॉमिक कंडीशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में ये दिक्कत आती है। इसमें जो भी चीज़ दी हुई है मैंने उसको सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया ताकि आप अच्छे से एक आंसर राइटिंग फॉर्मेट में इस चीज़ को समझ सकें। अभी क्या कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव निर्देश, दिशा निर्देश हैं, ए रिफॉर्म अपॉर्चुनिटी, एक सुधार की अवसर है ये। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्टिव्स टू रेगुलेट जैसे अब मान लो फैन का रेगुलेटर होता है ना, नियमित करते हैं उसको, कंट्रोल करते हैं। तो डायरेक्टिव टू रेगुलेट हॉस्पिटल प्रोसीजर रेट्स। हॉस्पिटल के जो प्रोसीजर्स हैं, मान लो कोई बेड एडमिट करने के बेड के चार्जेस लेता है तो उसको एक रेगुलाइज करने की बात है कि आप इसको एक कैप लगा देंगे कि इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, ये है। इन द प्राइवेट सेक्टर इज ए सिग्निफिकेंट मतलब अच्छा खासा, जिसकी इंपॉर्टेंस हम मान सकते हैं, स्टेप है, कदम है टुवर्ड्स द एड्रेसिंग द इशू ऑफ हाई एंड वेरिंग डिफरेंट कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर इन द इंडिया। और रियली ये मतलब बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, क्योंकि ये आज से नहीं बहुत पीढ़ियों से चलता आ रहा है कि अमीर को अच्छा हेल्थ केयर मिल रहा है, गरीब को ऐसे ही देवर लाइक स्टैंडर्ड इन द अनहेल्थी अनहाइजेनिक कंडीशन में वो पड़े रहते हैं। द कोर्ट रूलिंग हाईलाइट्स, जो कोर्ट की रूलिंग है अभी आई है, रूलिंग क्या होता है, इसका डायरेक्शन हाईलाइट करता है ये चीज़ों को। द नीड फॉर ए मोर ट्रांसपेरेंट एंड स्टैंडर्डाइज प्राइसिंग सिस्टम। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, ऐसा नहीं है कि एम्बिग्यूटी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, सबको पता रहना चाहिए कि इसका क्या रेट है। एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में, ऐसे नहीं कि मतलब वेरिएशन चलता रहेगा, कोई उसी चीज़ के 100 रुपये चार्ज कर रहा है, कोई 20 रुपये चार्ज कर रहा है। तो एक स्टैंडर्डाइज प्राइसिंग सिस्टम इन प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर। प्रॉब्लम क्या है, हाई एंड वेरिंग कॉस्ट ऑफ द हेल्थ केयर। द कॉस्ट ऑफ द हेल्थ केयर इन इंडिया, हेल्थ केयर स्वास्थ्य की जो ध्यान रखते हैं हम उसका, इज बर्डन फॉर मैनी सिटीजन्स, बहुत ही बर्डन है, बहुत सारे सिटीजन्स के लिए ये बर्डन है, मतलब उन पे एज ए बोझ काम करता है ये। फॉर मैनी सिटीजन्स, बहुत सारे सिटीजन्स के लिए ये एक बोझ की तरह काम करता है। एंड पर्टिकुलरली दोज इन लोअर एंड मिडिल इनकम ग्रुप्स, जो जिनकी कम कमाई है या मिडिल इनकम, मीडियोकर पैसा मिलता है जिनको। द प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर विच अकाउंट्स मतलब देखो इसका हिस्सा होता है। अकाउंट्स मतलब जैसे अकाउंट्स आप डाटा देखते हैं ना, तो विच अकाउंट्स जिसका हिस्सा होता है फॉर ए सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन भाग ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी इन इंडिया। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम है, क्योंकि गवर्नमेंट जो होते हैं, पब्लिक सेक्टर जो हॉस्पिटल्स हैं वो बहुत कम है, तो पब्लिक जो हेल्थ सिस्टम है वो बहुत कमज़ोर है इंडिया का। तो यहाँ पे मोस्टली प्राइवेट हॉस्पिटल देखते हैं। इज नोन फॉर इट्स हाई एंड वेरिंग कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ ए सिंगल प्रोसीजर कैन वेरी ग्रेटली, बहुत डिफरेंस हो सकता है बिटवीन डिफरेंट हॉस्पिटल्स इन इवन विद इन, इवन मतलब भले ही, इवन मतलब यहाँ तक कि विद इन द सेम हॉस्पिटल में भी चार्जेस अलग हैं।
डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रूम, डॉक्टर्स एंड अदर फैक्टर। अच्छा रूम चाहिए, डिलक्स रूम चाहिए, उनके सबके अलग अलग चार्जेस हैं। तो इवन मतलब इतना यहाँ तक कि नीड फॉर रेगुलेशन की क्या जरूरत है। लैक ऑफ रेगुलेशन इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स हेल्थ केयर सेक्टर हैज लेड टू द सिचुएशन वेयर हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स कैन चार्ज एक्सॉर्बिटेंट फीस। एक्सॉर्बिटेंट होता है बहुत ज़्यादा, मतलब जो नॉर्मल रेट है उससे बहुत ज़्यादा, एक्सॉर्बिटेंट बोलते हैं। फीस फॉर देयर सर्विसेज ऑफन विदाउट प्रोवाइडिंग एडुकेट केयर टू पेशेंट्स। एडुकेट होता है पर्याप्त मात्रा में केयर नहीं देते, देखभाल नहीं करते पेशेंट्स की। दिस हैज रिजल्टेड इन ए सिचुएशन वेयर many patients are forced to seek healthcare services from government hospital which often overcrowded and understaffed। तो overcrowded है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, understaff है, स्टाफ कम रहता है, तो उनको ज़्यादा कॉस्टली अफेयर है, तो वो प्राइवेट हेल्थ केयर के पास पहुंच नहीं पाते हैं। Eventually they have to take resort of the government hospitals and the situation is not conducive for the patients over there because lot of people are coming there and the staff is very minimal। बिल्कुल कम स्टाफ पे काम चला रहे हैं वो। द रोल ऑफ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस STGs। स्टैंडर्ड मतलब एक मानक दिशा बना देंगे कि ट्रीटमेंट इलाज करने की गाइडलाइंस क्या हैं। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस कैन प्ले ए क्रूशियल रोल इन द एड्रेसिंग द इशू ऑफ हाई एंड वेरिंग कॉस्ट ऑफ द हेल्थ केयर इन इंडिया। हेल्थ केयर में अलग अलग चीज कर सकते हैं। STG आर एविडेंस बेस्ड। एविडेंस मतलब सबूत बेस्ड गाइडलाइंस हैं, दिशा निर्देश हैं दैट आउटलाइन, जो एक स्ट्रक्चर बना देंगे, आउटलाइन बना देंगे द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ द ट्रीटिंग स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन। स्पेसिफिक मेडिकल कोई अलग तरह की बीमारी की कंडीशन है तो उसके लिए एक मतलब डायरेक्शन बना देंगे कि आपको इस बीमारी का इलाज ऐसे ही करना है। बाई अडोप्टिंग, अपना के STGs हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स कैन इंश्योर दैट दे आर प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी केयर टू द पेशेंट्स। अच्छी क्वालिटी मिलती है एंड वाइल आल्सो रिड्यूसिंग कॉस्ट को भी कम कर देगा। तो हाउ STG कैन हेल्प, कैसे हेल्प कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस कैन हेल्प इन सेवरल वे, बहुत सारे तरीकों में बेनिफिट दे सकता है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ केयर, केयर जो देते हैं आदमी को उनका स्टैंडर्डाइजेशन कर दें। STG कैन हेल्प स्टैंडर्डाइज द केयर प्रोवाइडेड टू द पेशेंट्स, रिड्यूसिंग वेरिएशंस इन द ट्रीटमेंट एंड कॉस्ट। नंबर 2 कॉस्ट रिडक्शन। तो नंबर 1 स्टैंडर्डाइज हो जाएगा केयर का, सबको एक जैसी केयर मिलेगी। कॉस्ट रिडक्शन भी हो जाएगा बाय रिड्यूसिंग अननेसेसरी टेस्ट एंड प्रोसीजर, जो बिना काम के टेस्ट होते हैं या प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं। STG कैन हेल्प रिड्यूस कॉस्ट फॉर द पेशेंट्स। थर्ड नंबर पे बात करें कि इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ केयर, केयर की क्वालिटी बढ़ जाएगी। STG कैन हेल्प इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइडेड टू पेशेंट्स, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन, जटिलताएं नहीं आएंगी एंड इम्प्रूविंग आउटकम्स, आउटकम रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। क्योंकि क्वालिटी ये है कि सबके लिए सेट कर देंगे कि आपको ये फैसिलिटी मिलेगी इतने चार्जेस, इतने रुपए में, तो ऑटोमेटिकली सबको पता चल जाएगा कि हाँ ये फैसिलिटी इतने चार्जेस में मिलती है, तो वाई दे आर नॉट प्रोवाइडिंग सच टाइप ऑफ फैसिलिटी टू मी, ऑलरेडी आई हैव पेड सच अमाउंट, पैसा दे दिया मैंने, फैसिलिटी क्यों नहीं मिल रही। इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, STG कैन इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन द हेल्थ केयर एंड मेकिंग इट ईजियर फॉर पेशेंट टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट देयर केयर। इन्फॉर्म डिसीजन का मतलब होता है कि आपको पहले से पता है कि भाई मुझे ये बीमारी है, ये मुझे इतना पैसा लगेगा, तो इन्फॉर्म डिसीजन होगा, पहले से ही आपको सब चीज़ें पता है, तभी उसी बिहाफ पे आप डिसीजन ले सकते हैं। चैलेंजेस टू इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए क्या मुसीबतें आ सकती हैं। While STG have potential, इनमें क्षमता है to address the issue of high and varying cost of the healthcare in India, there are several challenges to their implementation। कौन कौन से challenges हैं। एक तो है limited data, there is a lack of accurate and reliable data, डाटा नहीं है on the healthcare cost की किसकी कितने चार्जेस लगते हैं उस पर reliable डाटा नहीं है। एंड आउटकम्स इन इंडिया, उसके रिजल्ट क्या रहते हैं, इस फैसिलिटी को देने पे क्या आपके रिजल्ट मिलते हैं। मेकिंग इट डिफिकल्ट टू डेवलप इफेक्टिव STG नहीं बन पा रहे हैं। वीक इम्प्लीमेंटेशन, लागू करना भी वीक चल रहा है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ STG रिक्वायर स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कुछ ऐसे निगरानी करने का विजिलेंस के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन चाहिए ना, इन्फोर्समेंट लागू करने के लिए मैकेनिज्म विच आर ओपन लैकिंग इन इंडिया, इंडिया में लैक करती है। रेजिस्टेंस फ्रॉम द प्रोवाइडर्स, प्रोवाइडर जो मतलब सेवा देता है उसके लिए रेजिस्टेंस है, वो थोड़ा सा हॉस्पिटल्स वाले तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस करेंगे ना यहाँ पे। सम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में रजिस्ट, वो अपोज कर सकते हैं एडॉप्शन ऑफ STG एज दे मे सी, मे देखो कहाँ पे यूज होता है, जब वहां पे प्रोबेबिलिटी होती है, बिल्कुल कम संभावना आती है, तो एज दे मे सी, वो देख सकते हैं इस चीज को, देम एज द थ्रेट, इन जो गाइडलाइन को एज ए थ्रेट, डर देख सकते हैं, टू देयर ऑटोनोमी, उनकी इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी, इन प्रॉफिट मार्जिन उनका जो है घटा दिया जाएगा। कंक्लूजन की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव आया है रेगुलेट करना हॉस्पिटल्स के प्रोड्यूसर्स रेट को in the private sector is a significant step towards the addressing the issue of high and varying cost of the healthcare in India. The adoption of standard treatment guideline,
कैन प्ले ए क्रूशियल रोल इन एड्रेसिंग द इशू। तो ये इस इशू को एड्रेस कर सकते हैं। STG बनाओ, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, एंड reducing cost, improving quality, increasing transparency. However, implementation of STG will require a strong regulatory framework, accurate data and cooperation of healthcare providers. और सहयोग चाहिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर का। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर कर देना। डेली देखते रहो, और प्लीज़ लाइक ज़रूर करो, शेयर करो, कमेंट करो, तभी तो मेरे वीडियो को प्रमोट होने में फ़ायदा मिलेगा, और जिससे कि मैं और अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कर सकूँगा। आज के लिए इतना ही, शेयर ज़रूर कर दीजिए।